वेलकम टू विद्या एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका एक लेक्चर आपका अपलोड हो चुका है। उसको आप बेहतरीन ढंग से देख लीजिएगा। ये आपका लेक्चर नंबर 2 रहा, ठीक है। तो इस बुक का आपका हम डिस्कस करने वाले हैं क नंबर में दिया है कि भूमि संसाधन। ये जो भूमि संसाधन आपका चैप्टर है, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका कि पंजाब में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या रहा। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हुआ था, उसका मुख्य कारण था आपका अधिक सिंचाई। आप फोटो में देख सकते हैं कि यह अधिक सिंचाई होने के कारण यह भूमि निम्नीकरण हो गया था, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि सोपानी, जो आपका सोपानी कृषि है ना, 21 राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि एक सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है, जो कि आपका उत्तराखंड, कौन सा, उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक है, क्योंकि वहां पे सीढ़ीनुमा जमीन है, इसलिए वहां पे सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मरुस्थल मृदा, जो मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है। तो उत्तर उत्तर प्रदेश नहीं, कर्नाटक नहीं, राजस्थान तो बिल्कुल सही है। राजस्थान में आपका यहाँ पे रेगिस्तान यानी कि बालू ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे हम लोग मरुस्थल मृदा इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है कि क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मेढक, जो आपका मेढक है, मेढक के प्रजनन को नष्ट होने करने वाला रसायन कौन सा है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा एंड्रीन। कौन सा, एंड्रीन है, जो कि आपका मेढक का प्रजनन नष्ट करता है, ठीक है। यह एक रसायन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि काली मृदा, जो आपका काली मृदा है, काली मृदा को हम लोग दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं। तो ये है आपका रेगुर मृदा। आंसर क्या होगा, रेगुर मृदा। जो काली मृदा है, इसका एक और नाम होता है, जिसका नाम क्या है, रेगुर मृदा है। अब देखिए 6 नंबर है जल संसाधन। जल संसाधन का आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दिया है कि बृहद क्षेत्र में, माने कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर जहां जल अधिक होगा, जहां जल अधिक होगा तो वो आपका कैसा ग्रह दिखेगा, नीला दिखेगा। क्या दिखेगा, नीला दिखेगा। जो कि पृथ्वी पर, आपका पृथ्वी पर अधिक मात्रा में क्या है, जल है। जल है अधिक मात्रा में, तो कैसा कलर दिखेगा, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे आपका नीला कलर दिखेगा। कैसा दिखेगा, नीला कलर दिखेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, कितना परसेंट महासागर में निहित है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा डी, 96.6% आपका जल कहाँ निहित है, महासागरों में निहित है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया गया है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। तो भारत का मंदिर किसने कहा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि पंडित नेहरू ने, क्या कौन किए थे, कौन कहा था कि भारत का मंदिर है, देश का बांध, तो पंडित नेहरू ने किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया जा रहा है प्रश्न कि प्राणियों के शरीर, जो ह्यूमन बॉडी होता है, तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल, कितना प्रतिशत जल का मात्रा होना तय है, मतलब कितना परसेंट जल निहित होता है, कितना परसेंट जल होना चाहिए। तो ये आपका है 65%। कितना, 65% आपका जल मानव के शरीर में आपका निहित होता है। अब देखिए बिहार में अति जल दोहन से, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्वों का संकेंद्रण बढ़ा है, यानी कौन सा तत्व बढ़ा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आर्सेनिक। क्या होगा, आर्सेनिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका, यानी कि आपका जल जो संसाधन था चैप्टर ये ख, इसमें आपका 5 ही प्रश्न था, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं।